हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास। ठीक, संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करें। ये कवि दिए हुए हैं, ये सारे कवि हैं और ये उनकी उपाधि है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, भारवी को क्या कहते हैं? आतपत्र और अर्थगौरव भी कहते हैं भारवी को। भवभूति को हम कहेंगे श्रीकंठ, पदलांछन, वश्यवाक, श्रीकंठ, उम्बेक। ये सब हम किसे कहते हैं? भवभूति को कहते हैं, इनकी उपाधि है। और कालिदास को हम उपमा सम्राट कहते हैं, दीपशिखा कहते हैं, कुल कवि कहते हैं। ठीक, और कालिदास की उपाधि है उपमा सम्राट, दीपशिखा। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। और अर्थगौरव भी पूछा जा चुका है कि अर्थगौरव किसकी उपाधि है, तो भारवी की है। और उपमा सम्राट किसकी है? कालिदास की। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है बहुत बार, इम्पॉर्टेंट है। और दंडी को हम क्या कहते हैं? पद लालित्य। लेकिन माघ को क्या कहेंगे हम? तो माघ का जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है ये गलत है। देखिए, जो उनको दंडी, कालिदास और भारवी का, इन तीनों का है जो, वो तीनों को मिलाकर हम माघ को कहते हैं। अर्थगौरव, पदलालित्य, उपमा सम्राट, तीनों गुण होते हैं किसमें? माघ में। तो ये तीनों किसे कहेंगे हम? माघ को कहते हैं। ठीक, इन तीनों को मिलाकर क्या है? माघ को कहते हैं। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध युग्म को चुनिए। तो देखिए, अशुद्ध युग्म इसमें से कौन सा है? तो माघ की उपाधि क्या है? उपमा, अर्थगौरव, पदलालित्य। यानी कि तीनों गुण किसमें है? माघ में है। श्रीहर्ष को क्या कहेंगे हम? विद्वदौषधम। ठीक, विद्वदौषधम हर्ष को कहते हैं। और बाणभट्ट को क्या कहेंगे? बाणोच्छिष्टम और जगत सर्वम। ये किसकी उपाधि है? बाणभट्ट की है। लेकिन मम्मट को क्या रस कवि कहते हैं? तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा गलत है। मम्मट को रस कवि नहीं कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। कह रहा है माघ की उपाधियां हैं। तो देखिए, माघ की घंटा माघ भी कहते हैं माघ को, और उपमा भी कहते हैं, अर्थगौरव भी कहते हैं, पद लालित्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये सभी जो है माघ की उपाधियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले इसमें देख लीजिए। कह रहा है कि माघ की उपाधि कौन सी है। तो यहाँ पे इनकी उपाधि पूछ रहा है। ठीक, तीनों की नहीं पूछ रहा है कि तीनों गुण इनमें है, तो तीनों गुण हमें बताइए। तो इनकी उपाधि क्या है? घंटा माघ। उपयुक्त सभी गलत हो जाएगा हमारा, पद लालित्य भी गलत हो जाएगा। तो घंटा माघ क्या है? इनकी खुद की उपाधि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिखरणी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। शिखरणी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे भवभूति प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कालिदास उपमा सम्राट है। माघ जो है, माघ की उपाधि क्या है? घंटा माघ। और कालिदास, भारवी और दंडी को मिलाकर इन तीनों गुण किसमें है? माघ में है। यानी कि उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य किसमें है? माघ में। और अर्थगौरव किसे कहते हैं? भारवी को कहते हैं। दंडी को क्या कहेंगे? पदलालित्य। अगला हमारा बाणभट्ट की उपाधियां हैं। तो बाणभट्ट की कौन सी उपाधि है? तो देखिए, यहाँ पे पंचवाड़स्तु बाणा किसने कहा है? जयदेव ने। ठीक, बाणस्तु पंचानना चंद्रदेव ने कहा है। वाड़ी वाड़ो बभू गोवर्धनाचार्य ने कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ये तीनों है बाणभट्ट की उपाधि। अगला क्वेश्चन हमारा, कालिदास की उपाधियां हैं। तो कालिदास को हम रघुकार भी कहते हैं, कवि कुल गुरु भी कहते हैं, कविता कामनी विलास भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और उपमा सम्राट भी कहते हैं। ठीक, तो ये
आपको याद रखना है कालिदास की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। अंबिका दत्त व्यास की कौन सी उपाधि है? तो देखिए, घटिका शतक भी इनकी उपाधि है, शतावधान भी इनकी उपाधि है, और अभिनव बाण भी इनकी उपाधि है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आदि कवि या आर्ष कवि उपाधि है। आदि कवि या आर्ष कवि किसकी उपाधि है? तो महर्षि वाल्मीकि की, और इन्हें क्या कहा जाता है? आदि कवि भी कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यास की उपाधि से सुशोभित हुए हैं। तो व्यास की उपाधि से कौन सुशोभित हुए हैं? तो वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि भास की उपाधि है। कवि भास की कौन सी उपाधि है? तो यहाँ पे देखिए, कविता कामनी हासा ये भी भास की उपाधि है, भासो हासा ये भी है, अग्निमित्र भी है। तो यहाँ पे तीनों सही है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आचार्य मम्मट की उपाधि है। तो आचार्य मम्मट की कौन सी उपाधि है? तो यहाँ पे देखिए, वाग देवता अवतार ये भी है, राजानक भी है, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य भी है। तो यहाँ पे तीनों है। यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह लक्षण किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है साहित्य दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है पेपर में ये वाला क्वेश्चन, साहित्य दर्पण से है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, तद 200 शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि यह लक्षण है। तो यह हमारा है काव्य प्रकाश से। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दा काव्यम यह काव्य लक्षण प्रतिपादित करता है। तो ये जो है रसगंगाधर में लिखा हुआ है, और ये भी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, काव्यस्यात्मा ध्वनि। काव्यस्यात्मा ध्वनि यह काव्य लक्षण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ध्वन्यालोक से। ठीक, ध्वन्यालोक से लिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्दार्थों सहितो काव्यम यह काव्य परिभाषा किससे संबंध है? तो ये हमारा संबंध है काव्यालंकार से। ठीक, काव्यालंकार से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, और एक चीज़ देख लीजिए इसमें, जो रस गंगाधर है इसके लेखक कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। तो ये भी पूछ लेता है कि काव्यस्यात्मा ध्वनि इसको किसने लिखा है? तो रस गंगाधर में है, और ये किसने लिखा है? पंडित राज जगन्नाथ ने। ठीक, और काव्यालंकार के अगर पूछेगा काव्यालंकार के लेखक कौन है? तो ये भामा है, भामा। और शब्दार्थों सहित काव्यम किसमें है? तो काव्यालंकार में है। ठीक, और ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? तो ये भी आप लोग जान लीजिए, ध्वन्यालोक के लेखक हैं आनंद वर्धन। ठीक, और साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ। और काव्यादर्श के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दंडी। ये काव्यादर्श के लेखक हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। करा वक्रोक्ति काव्य जीवितम यह लक्षण किस आचार्य से संबंधित है? तो ये हमारा है कुंतक से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कुंतक से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रीतिरात्मा काव्य से यह लक्षण किस आचार्य से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है वामन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करें। तो भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद मीमांसा, और शंकुक अनुमतिवाद न्याय, भट्ट नायक भुक्तिवाद सांख्य,
अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद, शैव वेदांत। तो इसमें से क्या कौन सा गलत है और कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सारे सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करें। यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं और उनके शंखों के नाम दिए गए हैं, तो बताना है हमें कि कौन सा शंख किसका है। तो देखिए श्री कृष्ण के शंख को हम क्या कहेंगे? पांचजन्य। श्री कृष्ण के शंख को हम पांचजन्य कहते हैं। और युधिष्ठिर के शंख को क्या कहेंगे? अनंत विजय। और भीम के शंख को पौंड्र कहते हैं। अर्जुन के शंख को देवदत्त कहते हैं। नकुल के शंख को सुघोष कहते हैं। और सहदेव के शंख को मणिपुष्पक कहते हैं। तो ये सारे के सारे सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। भीम के शंख को क्या कहेंगे? पौंड्र। और कृष्ण के शंख को आप पता ही होगा कि पांचजन्य कहते हैं, पांचजन्य शंख उनके पास थी। और ये सारे और आपको याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, धीरोदात्त कोट के नायक हैं। तो धीरोदात्त कोट के नायक कौन है? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए नायक जो होते हैं वे होते हैं 4 प्रकार के। ठीक, नायक होते हैं 4 प्रकार के, धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोद्धत और धीर प्रशांत। तो जो धीरोदात्त के कोटि के नायक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए वो होते हैं जिसका हृदय शोक, क्रोध आदि से अप्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला, दूसरे की गलतियों को क्षमा करने वाला, आत्म प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव रखने वाला, ठीक, अहंकार भाव को दबा कर रखने वाला, धैर्य धारण करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला। ये सब कौन से नायक हैं? तो ये सब हैं हमारे धीरोदात्त कोट के नायक हैं। ठीक, जैसे राम हो गया, दुष्यंत हो गए, ये सब धीरोदात्त कोट के नायक हैं। और यहाँ पे दिया गया है, देखिए राम, कृष्ण, अर्जुन, ये सब क्या है? धीरोदात्त कोट के नायक हैं। और धीरोद्धत एक होता है धीरोद्धत कोट के नायक। तो जो धीरोद्धत कोट के नायक होते हैं वो होते हैं शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होते हैं। वह दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या करने वाला, माया कपट आदि कर्मों में तत्पर रहने वाला, क्रोधी, अस्थिर स्वभाव वाला, स्वयं की प्रशंसा स्वयं करने वाला। ठीक, धीरोद्धत जो कोट के नायक होते हैं वो उनका गुण यही सब होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि धीरोद्धत कोट के नायक हैं। तो धीरोद्धत कोट के नायक कौन है? तो यहाँ पे देखिए परशुराम भी हैं, दुर्योधन भी है और भीम भी हैं। ये सब क्रोधी थे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, धीर ललित कोटि का नायक है। धीर ललित कोटि का नायक कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यक्ष और उदयन जो हैं ये दोनों क्या हैं? धीर ललित कोट के नायक हैं। देखिए धीर ललित कोट के नायक कौन होते हैं? या तो हम सरल भाषा में कह लें महाकाव्य आदि का धीर और ललित प्रधान नायक होता है, या फिर हम उसको अच्छे से पढ़ लें, जो धीर ललित कोट का नायक होता है वो चिंता मुक्त, विविध कलाओं से प्रेम करने वाला, भोगों में आसक्त रहने वाला, ठीक, श्रृंगार प्रिय, सुख भोगने वाला, मृदु स्वभाव, शिष्ट व्यवहार करने वाला नायक क्या होता है? धीर ललित नायक होता है। अगला है हमारा, धीर प्रशांत कोट के नायक हैं। तो धीर प्रशांत कोट के नायक कौन है? तो यहाँ पे चारुदत्त जो है ये धीर प्रशांत कोट का नायक है। और जो धीर प्रशांत कोट के नायक होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है? नम्रता, उदारता, दान आदि गुणों से युक्त, अति गंभीर, शांत चित्त वाला, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नायक, उसे क्या कहेंगे हम? धीर प्रशांत कोट के नायक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।